अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ थैनेट आल स्कूल जो कि लाहौर में इनकी ब्रांच है, शालीमार बाग के पास। इस इदारे की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे माशाल्लाह यह बच्चों की तस्वीरें देख रहे हैं और देखें ये हमारे हीरोज़ की तस्वीरें भी, यानी कि खासा इजहार किया गया है मोहब्बत का। ये जो दुआ लिखी हुई है इकबाल की, ये अब बहुत कम मदारों में पढ़ी जाती है, तो बड़ी आज खुशी हुई है। पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शुमा की सूरत हो खुदाया मेरी, कि यहाँ ताकि बच्चे इस दुआ को पढ़ के ये महसूस करें कि यहाँ पे आज भी इकबाल को पढ़ाया जाता है। और मेरा आज यहाँ पे इस अदारे में आने का मकसद ये था कि इस अदारे में तालीम के साथ इकबाल को पढ़ाया जाता है। इस अदारे के जो हेड हैं, डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे बच्चों को इकबाल का शहीन बनाया जाए। अभी हम उनसे बात भी करेंगे। आइए चलते हैं। अदारे की और भी बहुत सारी खसूसियात हैं जो आपको हम दिखाएंगे। ये देखें, अगर हम मेरा कैमरा आपको दिखाए, ये हनीफ अंजुम साहब खड़े हैं जो इस अदारे के चेयरमैन हैं। और सबसे खूबसूरत बात, ये जो तस्वीर यहाँ पे अवेज़ा हैं, ये राव मोहम्मद असलम साहब हैं। माशाल्लाह बड़े अच्छे ट्रेनर हैं, बच्चों को तरबियत देते हैं। और उसके साथ ही ये मौजूद हैं सर सुल्तान खान साहब, मेरे भी ये उस्ताद हैं, रोल मॉडल बनाते हैं बच्चों को। और ये आप देख रहे हैं इमरान यूसुफ साहब हैं जो इस अदारे के डायरेक्टर हैं थैनेट हॉल के। बड़ी खुशी हुई यहाँ पे उनकी तस्वीरें देखकर। ऊपर बच्चों की भी तस्वीरें यहाँ पे अवेज़ा हैं। इन तस्वीरों का यहाँ होना इस बात का सबूत है कि बच्चों को ये बताया जाता है कि ये जो आपके हीरो हैं, आप इनसे कुछ सीखें, कोई तरबियत हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। आप खैरियत से हैं? जी, बड़ा अल्लाह का करम, बड़ी दुआएं। मुझे बड़ी खुशी हुई मैं जब इस स्कूल में दाखिल हुआ हूँ। सबसे पहली बात, इकबाल की दुआ जो अब अदारों में नहीं पढ़ाई जाती, आपने वो अपने फ्लेक्स में अवेज़ा की हुई हैं और ये तस्वीरें आपने लगाई हैं। क्या मकसद था इन तस्वीरों को यहाँ पे लगाने का? जी, चूँकि हनीफ अंजुम साहब दायरे के चेयरमैन है इदारे के, और उनकी वाइफ मिसेस हनीफ अंजुम, वो और राव साहब और सुल्तान साहब, ये सभी लोग हैं जो इस इदारे में, स्कूल में आते रहते हैं, बच्चों को वक्तन मोटिवेट करते रहते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो चूँकि ये माइक पे बात कर रहे हैं, तो जब भी असम्बली में यहाँ पे बच्चे मौजूद हों और इनको बच्चों को ये तस्वीरें नज़र आएँ, तो वो अपनी तमाम चीज़ें जो उन्होंने सुनी हैं इनसे, वो उनको दोबारा से उनके माइंड में आ जाएं और वो अपनी ज़िंदगी में, ताकि वो रिपीटेडली जब उनके दिमाग में आएगी वो चीज़ें बैठेंगी, तो जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो फिर वो अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे उसको। नो डाउट ये सुल्तान खान साहब, राव असलम साहब, और अब आपको भी हमने देखा है कि आप अदारे में हर असम्बली में बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह कि आप बच्चों को तरबियत दे रहे हैं। अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा हिम्मत दे। मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है जब मैं पहली दफ़ा आपके अदारे में आया था सर सुल्तान खान साहब के साथ। जी। मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ। आपने अपने अदारे में एक एनुअल प्रोग्राम में माशाल्लाह कुरान खानी का एहतमाम कर रखा था। जी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो वो आइडिया, वो ख्याल कैसे आता है, कैसे आप कहते हैं? हालांकि अदारों में होता ही है कि जब भी कोई एनुअल प्रोग्राम होता है तो बच्चे हल्ला गुल्ला करना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा मंजर नहीं था। जी, बहसीत मुसलमान तो हमारा जो ईमान है वो यही है कि जो कुछ भी है वो हमें दो चीज़ों से मिला है। एक हमें कुरान से, और एक जो है ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक है और उनकी सुन्नत और उनकी सीरत है। ये चीज़ें हैं जो हमारे लिए मशहूर है। कोई भी दुनिया की कितनी भी ज़बरदस्त अच्छी चीज़ हो, साइंस हो या कुछ भी हो, वो इससे आगे नहीं है। जी ऐसे ही। तो हमें अपने बच्चों को कुरान की जो असल तालीमात है उससे रोशनास करवाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल जो तालीमात है उससे रोशनास करवाना वो बहुत ज़रूरी है। जी, और हम ये जो मगरबी कल्चर या दूसरे कल्चर है उसको अपना लेते हैं, या ऐसे सॉन्ग हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज में या उसमें जो गायन चलाए जाते हैं, उसकी बजाय अगर एक तो मोटिवेशनल हो, पाकिस्तान के जो मिली नगमे हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो चलाए जाएं, वो अच्छी बात है। ताकि ये जो बच्चों के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं जो अपने कल्चर से, अपने मज़हब से
جو اس کی ایسوسیشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ بچے کی پیدا ہو. ماشاءاللہ. اور کیا ادارے کے اندر خصوصیات ہیں آپ کی ماشاءاللہ؟ یہ ایک تو یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ادارے میں اتنے اچھے اچھے آپ نے نامور شخصیات کو یہاں پہ ویزا کیا ہوا ہے. جی جی. تو اس کے ساتھ ساتھ تربیت کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے اور کیا اہتمام کیے جاتے ہیں یہاں پہ؟ جی بالکل. ایک تو تعلیم ان کے جس مقصد کے لیے وہ آتے ہیں اس کے اوپر بہتر سے بہترین فوکس ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر اچھے سے اچھے جو ماہر کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی جو تربیت ہے اس کا سلسلہ ہوتا ہے. پھر ایک جو کریکولم ہے اس کے اوپر فوکس ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے فرمایا تربیت, اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے. جیسے بھی آپ نے پہلے اقبال کی حضرت اقبال کی بات کی, تو ہم جو ہے نا ہماری میری یہ خواہش ہے, ہماری یہ خواہش ہے, ہمارے پورے سسٹم جو ہمارا سینٹ ہال اسکول کا اس کی یہ خواہش ہے کہ جو اقبال کا اصل فلسفہ ہے اور اس پیغام جو اس میں ہے, اصل روح جو ہے وہ ان بچوں تک پہنچے, تاکہ یہ واقعی اقبال کے شاہین بنے اور ستاروں میں کمند ڈالنے کے جو ہے نا وہ اپنے جو اقبال کا خواب تھا اس کو عملی جامہ پہنائیں. ماشاءاللہ. اللہ پاک جی آپ کے خوابوں کو تقویت بچے, بہت شکریہ. ضرور پورے کرے, کیونکہ آپ کے اتنے اچھے ویژن ہیں, اتنے اچھے خیالات ہیں, اور یہ پورے ہوں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ سن رہے ہیں عمران یوسف صاحب آپ سے بات کر رہے تھے. ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تعلیمی اداروں میں بھی یہ کلچر عام ہوتا جا رہا ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ایسی شخصیات ہیں وہ یہاں پہ آتی ہیں, بچوں کو پڑھاتی ہیں, ان کو ٹرین کرتی ہیں, ان کو تربیت دیتی ہیں, تاکہ وہ بچے یہاں سے ادارے سے باہر جا کے رول ماڈل بن کے دکھائیں. باتیں نہ خالی کریں, خالی پڑھائی کے اوپر نمبروں کے ساتھ نہ جڑے رہیں, باہر آ کے دکھائیں کہ دیکھیں ہم ریئل میں رول ماڈل ہیں. ہمارا آج آپ سے بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ والی چیزیں پروموٹ ہونی چاہیے, اداروں میں یہ والے کلچر عام ہونے چاہیے. جب یہ کلچر عام ہوں گے تو یقیناً یہی والے بچے اس پاکستان کا مستقبل ہیں اور دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ حافظ. اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اچھی لگی ہے تو اسے سبسکرائب کریں, لائک کریں اور کامنٹس ضرور دیں, تاکہ جیسی اور ویڈیو آپ کے لیے بنا سکیں.